हाँ भैया, आज का जो सेशन है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। मेथड का नाम है एमएमएस गोली मेथड। पहले मैं इसका बेसिक आपको समझाऊंगा, फिर और जो मेथड से सॉल्व हो सकता है फिर ये बताएंगे, और फिर सीधा हम सारे सवाल गोली मेथड से करेंगे। ये वाला जो मेथड है वो अर्थमेटिक के बहुत सारे सवालों पर लग जाता है। पहले मैं एक टाइप के सवाल ले रहा हूँ और फिर मैं मिक्स सवाल भी लूंगा कि और कहाँ कहाँ ये लग सकता है। पहले इसे समझेंगे और फिर हम इस सेशन को अलग अलग जो क्वेश्चंस होंगे उन पर लगाने की कोशिश करेंगे, और ये सेशन बड़ा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो पहला सवाल मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। स्क्रीन पर इस सवाल को देखिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करें, और फिर मैं आपको बताऊंगा। पहला जो ये सवाल है मैं पहले आपको इसे बेसिक से करके दिखाऊंगा, फिर मैं इस सवाल को एलिगेशन से करके दिखाऊंगा, और फिर हम गोली चलाना सीखेंगे, और फिर इसी मेथड का यूज करके ही सारा सेशन यूज करेंगे। ठीक है, सवाल इस स्क्रीन पर जो है इसे सॉल्व करो। मैं ऑप्शन यहां लिख देता हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, ऑप्शन है 18, 20, 16, 18, 20, 16 और 14। सवाल यह है कि किसी पार्क में बंदर और मानव के सिरों और पैरों को अगर गिना जाए तो सिरों की संख्या तो 54 है, जो सिर है वो तो हमारे 54 है, और अगर पैरों को गिना जाए तो वो 148 है। बात मानते हो कि नहीं? अगर किसी पार्क में बंदर और मानव हैं, सिर को गिन रहे हैं तो 54 बैठ रहे हैं सिर, और पैरों को गिन रहे हैं तो 148 बैठ रहे हैं, तो बताइएगा पार्क में बंदरों की संख्या। तो भैया जी यहां से बंदरों की संख्या हमें बतानी है, साथ के साथ मैं तो कहता हूं मानवों की भी बता दो, और ये सिर्फ ऑप्शन जो दे रखे हैं बंदरों के हैं। पहले आप इस सवाल को खुद से सॉल्व करें। मैं सेशन का पहला जो सवाल है बेसिक से बता रहा हूं पहले, फिर इसी सवाल को एक एलिगेशन से ही बताऊंगा, और फिर उसके बाद में गोली चलाना सिखाएंगे, और फिर गोली मेथड से ही सारा सेशन अटेम्प्ट करेंगे, फिर मैं बेसिक से नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो पहला सवाल ये वाला मैं कर रहा हूं बेसिक मेथड से, जरा देख लीजिएगा एक बार, उसके बाद शुरू करेंगे। इसमें बंदरों की संख्या पूछी है, 54 सिर हैं और 148 पैर है। एक बात बताओ मुझे कि कोई भी हम सवाल कर रहे हैं, क्या कोई भी जो जानवर होगा या कोई मानव होगा, कोई भी है, उसका जो सिर है, एक मानव है तो एक ही तो सिर होगा? क्या दो भी हो सकते हैं? अगर एक बंदर है तो एक सिर होगा, एक भेड़िया है तो एक सिर होगा, एक मुर्गा है तो एक सिर होगा, सिर तो एक ही होगा। यहाँ पे एक्सेप्शन लेना है, एक वो होता है 2 सिर वाला, जो बच्चे बता देते हैं क्लास में, सर दुमई होती है उसके 2 सिर होते हैं, वो नहीं लेना है, वो एक्सेप्शन में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कह रहा है 54 सिर का मतलब ये है कि 54 जानवर हैं, जानवर भी हैं और साथ के साथ मानव भी हैं। हर एक मानव या बंदर को वो एक सिर में काउंट कर रहा है, तो जो 54 सिर हैं वो मानव और बंदरों को कुल मिलाकर हैं, तो कुल मिलाकर बंदर और मानवों की कुल संख्या 54 हो गई। तो मैंने कहा उसमें जो बंदर है ना वो x है, बात मानते हो, और जो मानव हो गए तो टोटल तो 54 सिर हैं, क्योंकि एक सिर जो है एक ही प्राणी को रिप्रेजेंट करेगा, तो 54 में से x घटा दीजिएगा तो ये टोटल मानव आ जाएंगे। बात मानते हो कि नहीं? अच्छा मुझे बताएं कि एक बंदर के कुल कितने पैर होते हैं? तो आप कहेंगे सर 4 पैर होते हैं, तो 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 4 मैंने x बंदर मारे, हर एक बंदर के 4 पैर हैं तो 4x हो गए, वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि टोटल 148 पैर हैं। अच्छा हर मानव के कितने पैर होते हैं? तो आप कहोगे सर 2 पैर होते हैं, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो, इतने मानव हैं। और ऐसा करने पर टोटल जो पैर होंगे बंदर और मानव के मिलाकर वो 148 हो जाएंगे, क्योंकि वो डेटा हमें गिवन है। एक बात क्लियर हो गई? यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, तो भैया जी सॉल्व करेंगे 4x प्लस 54 दूनी 108 माइनस के 2x और बराबर 148। बात मानते हो कि नहीं? आगे चलेंगे भैया जी, 4x में से 2x गए तो ये सिर्फ 2x बचे, बराबर 148 में से 8 गए तो 8 काट दीजिएगा तो ये 40 बचेंगे बस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई? तो ये आ गई 20, और हमको बंदरों की संख्या ही निकालनी थी, तो यहां से x की वैल्यू मैंने बंदरी की x मानी थी तो ये 20 आ गए। अगर मान लीजिएगा मानव पूछे तो मानव की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 54 में से 20 घटा दीजिएगा तो कितने बचे? 34। बात मानते हैं कि नहीं? ये एक बेसिक सा मेथड है, आप x मान के इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है।
लेकिन ये सवाल अभी हाल ही में किसी पेपर में आया है CGL के में, वो मैंने सबसे पहला सवाल यही ले दिया है और अभी आया है जल्दी में। ठीक है, अब मैं इस सवाल को एलिगेशन से करके दिखा रहा हूँ, ये सवाल एलिगेशन से भी हो जाते हैं। उसके बाद हम गोली चलाना सीखेंगे और फिर गोली की एप्लीकेशन देखेंगे कि कहाँ कहाँ लग सकती है। ठीक, अब ध्यान से समझना, एक तरफ तो कर दो बंदर, एक तरफ कर दो मानव। एलिगेशन में मैं कह रहा हूं कि पूरी क्वांटिटी ले लेते हैं। ठीक, अगर 54 सिर है तो मैंने मान लिया कि उस पार्क के अंदर 54 के 54 बंदर ही थे, कोई मानव नहीं था। अगर 54 के 54 बंदर होते और हर एक बंदर के 4 पैर होते हैं, हो गए कि नहीं होते, तो 54 के हिसाब से अगर 54 बंदर हैं और सबके 4-4 पैर हैं तो कुल कितने पैर हो जाएंगे? तो 4 की 54 में मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंजे 20, 200, 4 चौक 16, तो कुल 216 पैर होंगे बंदर ही अगर हुए तो। एलिगेशन ऐसे ही काम करता है, उम्मीद आपने पढ़ा होगा। अच्छा, मानवों की बात करें, दूसरा केस अगर मैं लूं तो मैंने कहा कि 54 के 54 मानव है, ठीक है, और हर एक मानव के 2 पैर होते हैं। तो अगर 54 के 54 मानव हैं और 2-2 पैर सबके हैं तो कुल मिलाकर कितने पैर हो जाएंगे? 108 हो जाएंगे। बात मानते हो? ये कह रहा है कि कुल पैर 148 है, तो टोटल जो क्वांटिटी होती है वो बीच में आ जाती है, तो इसको आप घटा के लिख दीजिएगा। ठीक है, तो भैया जी 148 में से अगर 108 जाएंगे तो यहाँ बचेगा 40, और 148 ये 216 है, 216 में से 148 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 16 में से 8 गए तो 8, और ये बच जाएगा 10 में से 4 गए 6। एक बात हो गई, ध्यान से समझना, ये जो बीच में वैल्यू आती है ना एलिगेशन में, वो एक से तो छोटी आएगी और एक से बड़ी आएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब वो सवाल गलत है, आपने एलिगेशन गलत तरीके से यूज किया है। बाकी जब एलिगेशन समझाएंगे तब उसे डिटेल में कराएंगे। ये जो 40 आएगी संख्या, ये बंदरों को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो मानव आ रहे हैं 68, ये मानव को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, इसे थोड़ा सा अगर मैं छोटा करूं तो ये हो जाएगा यहाँ पे 20, 2 का डिवाइड मार रहा हूँ, 40 में से डिवाइड मारा 20 और 68 में डिवाइड मारा तो 34। ध्यान से समझना, 20 आ गए बंदर, 34 आ गए मानव। टोटल हमारे पास कितने थे? टोटल 54 सिर थे, मतलब 54 मिलाकर टोटल है बंदर और मानव। तो 20 और 34 जोड़ोगे तो कितने हो गए? 54। तो वैल्यू सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब जो बंदर हैं वो 20 हो गए, जो मानव है वो 34 हो गए। हमसे सिर्फ बंदर पूछे थे, तो एलिगेशन से भी ये वाला सवाल हो जाते हैं। ठीक है, ये वाला मेथड भी समझ में आ गया। अब मैं आपको इसे गोली चलाना सिखाऊंगा यहाँ से। अब आपको गोली से ही ये वाले सवाल करने हैं, क्योंकि गोली और बहुत जगह इस्तेमाल होगी। ठीक है, फिर इन्हीं सवालों पे नहीं, वो आगे हम सेशन देखेंगे, धीरे धीरे उस पर हम लगाना सीखेंगे। अब ये वाला जो सवाल है मैं तीसरे मेथड से आपको करके दिखाता हूँ। तो मेथड नंबर लिखेंगे 3rd, और ये इंपॉर्टेंट है और आपसे यही वाला आपको इस्तेमाल करना है। पहले कुछ सवाल में आपको सीखने में हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन आ गया एक बार तो टाइम बहुत बचाता है, क्योंकि बहुत जगह लग जाता है। ध्यान समझो, एक तरफ मैंने लिखे मानव, ठीक, दूसरी तरफ मैंने लिख दिए बंदर। मानव के कितने पैर होते हैं? तो आप कहोगे सर 2 होते हैं। बंदर के कितने पैर होते हैं? तो आप कहोगे सर 4। तो 4 को ब्रेक कुछ इस प्रकार करना है कि जितनी संख्या यहां आ रही है उतनी तो आए। तो 4 को क्या मैं 2 + 2 नहीं लिख सकता? 2 इसके बराबर हो गए, एक्स्ट्रा जो 2 थे वो मैंने ऐसे ब्रेक करके लिख दिए। ऐसे लिख सकते हैं। अब सुनो, हमने माना कि जो 54 जो सिर है वो 54 के 54 मानवों के हैं। अगर मानव के 54 सिर हैं और हमें एक मानव का 2 पैर होते हैं, तो कुल मिलाकर पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 54 दूनी 108। बात मानते हो? और हमें टोटल पैर कितने दे रखे हैं? 148। तो एक्स्ट्रा पैर कितने हैं? तो एक्स्ट्रा पैर हैं 40। ध्यान समझो, ये एक्स्ट्रा जो वैल्यू आ रही है किसकी वजह से आ रही है एक्स्ट्रा? ये जो भैया यहां पर बैठे हैं ना 2, इनकी वजह से एक्स्ट्रा आ रही है, वरना तो 2 से 2 बैलेंस हो ही गया था। तो इसका मतलब इस 2 की वैल्यू 40 रही होगी, 1 की वैल्यू आ गई 20। ये जो 1 की वैल्यू 20 निकल कर आई है वो इन बंदरों की आएगी, जो यहाँ एक्स्ट्रा वैल्यू थी उन्हीं की ये वैल्यू निकालेगा। 1 की वैल्यू जो आ गई वो 20 आ गई। अब ध्यान समझो, 54 कुल मिलाकर सिर थे, उसमें से पता चल गई 20 बंदरों के सिर हैं, बचे कुचे किसके होंगे? मानवों के। 54 में से 20 घटा दो तो 34 होंगे मानवों के। बात समझ में आ गई?
इसी मेथड की हम 2 3 4 5 बार प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस में तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा और इसमें मैं कम से कम 15-20 सवाल कराऊंगा, रट जाएगा। और फिर ये कहाँ कहाँ अलग अलग जगह लग सकता है, इस बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। ये पहला सवाल मैंने 3 मेथड से बता दिया। अब आगे के सवाल सिर्फ गोली से चलेंगे, ठीक है। पहला सवाल यहाँ खत्म हुआ, दूसरा सवाल करो ये वाला, ठीक। अब करके दिखाओ। अब सिर्फ गोली से करना है, बेसिक से करना चाहो तो तुम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हो, बाकी तुम ये वाला सवाल करो। चलिएगा भैया, सवाल है अगला, इसे रफ कर देते हैं भैया। अगला सवाल है कि राम एक चिड़ियाघर में जाता है, आपको दिख ही रहा होगा। उसमें कुछ कबूतर हैं और कुछ खरगोश हैं। तो ये कह रहा है कि कबूतर भी हैं और खरगोश भी हैं। तो भैया जी कबूतर यहां लिख लो और खरगोश इधर लिख लो, ठीक है। कह रहा है कि अगर सिरों को गिना जाए तो सिरों की संख्या है 200। सिर हमारे जो हैं वह हैं 200, और अगर पैरों को गिना जाए तो वह है 580। पैरों को गिना जाए तो वह है 580। तो कह रहा है कि चिड़ियाघर में कुल कबूतर कितने थे। एंड हियर आर दी ऑप्शन 111, 112, 110 और 100, ठीक है। कुल हमसे पूछे कबूतरों की संख्या। 200 सिर हैं, 580 पैर हैं, कबूतर और खरगोश हैं चिड़ियाघर के अंदर। तो कुल मिलाकर हमारे पास कबूतर पूछे हैं कितने थे। ध्यान से समझना। अब सिर्फ गोली से करेंगे, बेसिक का और एलिगेशन का कोई रोल नहीं है। कबूतर के कितने पैर होते हैं, तो आप कहोगे सर 2 पैर होते हैं। खरगोश के कितने होते हैं सर 4। तो 4 को ब्रेक कैसा करना है, यहाँ 2 है तो 4 को ऐसे लिखना है कि पहला वाला नंबर वहीं पर एडजस्ट हो जाए, बाकी एक्स्ट्रा जो होगी वो कर लेंगे। एक बात होगी। मैंने माना 200 के 200 कबूतर हैं, जो एक सिर है वो एक जानवर का होगा किसी का भी, तो 200 के 200 कबूतर मान लिए। तो 2 पैर सबके हैं, तो कुल मिलाकर पैर कितने बैठेंगे, आप कहोगे सर 400 बैठेंगे। जबकि पैर दे कितने रखे हैं, 580। ये एक्स्ट्रा पैर किस भैया की वजह से, एक्स्ट्रा 180 पैर आ रहे हैं किसकी वजह से, ये जो 2 वैल्यू यहां पर है। तो इस 2 की वैल्यू 180 हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 90। अब मैंने अभी बताया था कि जो हमें एक्स्ट्रा वैल्यू लेते हैं इसे एक्स्ट्रा, ये 90 इसी की वैल्यू निकल कर आती है। तो ये खरगोश हो जाएंगे यहाँ पर हमारे पास 90। टोटल 200 सिर थे, तो उसका 200 जानवर थे, उसमें से 90 खरगोश पता चल गए। तो बचे कुछ कितने हो गए, 110। ये कबूतर होंगे। एंड हियर इज योर आंसर, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट अगला सवाल कीजिएगा, ये तुम्हारी स्क्रीन पर। इतने में इसे रफ कर देता हूं और हम अपनी स्क्रीन पर से लगा लेते हैं। ये वाली गोली मेथड अगर आप प्रैक्टिस में सीख जाएंगे तो ये बहुत जगह लगती है और आपका टाइम बचा लेती है। अगला सवाल है भैया जी, गुरुवा के पास कुछ गाय और कुछ मुर्गे हैं। ये कह रहा है कि गुरुवा के पास कुछ गाय और कुछ मुर्गे हैं, तो कुछ मुर्गे ले लो और कुछ गाय ले लो, सही है। करते रहो आप अपना सवाल। यदि सिरों को गिना जाए तो 55 है। अगर सिर गिने जाए तो वह है 55, और पैर गिने जाए तो 180 है। पैरों की संख्या 180 है, नहीं 160 है। इट इज 160। पैरों की संख्या 160 है। तो उसके पास कुल कितनी गाय है, कर दीजिएगा भैया सवाल। कुल गायों की संख्या पूछिए कितनी है। फिर मैं आपसे कह रहा हूं इसे ब्रेक करो। मुर्गे के कितने पैर होते हैं, तो आप कहोगे सर 2। गाय के कितने पैर होते हैं, 4। तो ऐसे ब्रेक करो, जो जो वाला नंबर है वहां कॉमन आ जाए, तो 2 + 2। अगर सिर दे रखे हैं 55, ध्यान समझो, अगर सिर 55 दे रखे तो मैंने कहा 55 के 55 मुर्गे हैं। अगर 55 के 55 मुर्गे हैं तो 2 के हिसाब से कुल कितने पैर हो जाएंगे, 110। जबकि टोटल पैर कितने दे रखे हैं, 160।
बात मानते हो कि नहीं। ये एक्स्ट्रा पैर कितने हैं 50। ये 50 जो एक्स्ट्रा पैर हैं वो किसकी वजह से हैं, इस वाले 2 की वजह से। तो इस 2 की वैल्यू 50 है, 1 की वैल्यू आ गई 25। अगर 1 की वैल्यू 25 आ गई तो ये रिप्रेजेंट करता है गायों को। तो गायों की संख्या 25, टोटल सिर है 55, तो इसका मतलब 30 मुर्गे रहे होंगे। साथ के साथ निकालते रहेंगे तो भैया जी 55, 25 पूछा है, गायों की संख्या 25 हो जाएगी और 30 हो जाएंगे मुर्गे। अगला सवाल करो फटाफट, प्रैक्टिस होती जाएगी, फटाफट आंसर भी आते जाएंगे। गोली मेथड मेरे हिसाब से आपको अब दिमाग में उतर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, करेंगे भैया। यदि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ भैंसें हैं, तो कुछ मुर्गियां हैं, मान लीजिएगा मुर्गे ही लिख दो इन्हें भी, मुर्गे, और कुछ भैंस लिख लो। कह रहा है कि यदि पैरों को गिना जाए तो 140 है, अगर पैर पैर गिने जाए तो 140 मतलब 140 है, और सिरों को गिना जाए सिर्फ तो 48 है। ओके, तो मुर्गियों की संख्या बतानी है कितनी है। एंड हियर आर दी ऑप्शन 22, 24, 26 और 28। ठीक है, फटाफट बता दीजिएगा मुर्गों की संख्या। पहले आप खुद से ट्राई करें, खुद नहीं होता है तो फिर यहाँ सॉल्यूशन देखना, वरना फास्ट ट्रैक मोड में आगे बढ़ते चले जाओ और सवालों की प्रैक्टिस करके रट डालो। भैया जी मैंने कहा ऐसे ब्रेक करना है इन्हें, बस गोली मेथड का यही आपको सीखना है कि ये ब्रेक कैसे करना है। मुर्गे हैं जो है उसके हर एक मुर्गे के 2 पैर होते हैं, जिसके ज्यादा होते हैं उसे इधर राइट हैंड साइड पे लिखना है। ये टोटल भैंस के होते हैं 4 पैर, इसे ऐसे ब्रेक करके लिखना है कि ये वाला 2 यहाँ कॉमन आ जाए, तो 2 + 2 लिखेंगे। बात मानते हो। मैंने मान लिया कि सारे के सारे मुर्गे हैं और 140 पैर हैं, 48 सिर हैं। अगर 48 सिर हैं तो 2 के हिसाब से कुल कितने पैर हो गए, 48 दूनी 96, जबकि पैर दे कितने रखे हैं, आप कहोगे सर 140, तो एक्स्ट्रा पैर कितने हैं, देखो 140 से 96 है, 4 ये रहे और 40 ये रहे, कुल मिलाकर 44 जो हैं वो एक्स्ट्रा पैर हैं। ये एक्स्ट्रा किसकी वजह से है, इस 2 की वजह से। तो 2 की वैल्यू 44, 1 की वैल्यू यहाँ पर हो गई 22। अगर 1 की वैल्यू 22 हो गई तो ये भैंसों को रिप्रेजेंट करेगा। टोटल मेरे पास 48 सिर थे, तो मुर्गों को कितना रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, 26। तो भैया जी मुर्गे की पूछिए तो 26, भैंसों की पूछिए तो 22। ठीक है, फटाफट अगला सवाल कीजिएगा, आइएगा आगे बढ़ रहे हैं। मेरे हिसाब से रट जाएगा ही 2, 4, 5 सवालों के अंदर, फिर आपको बोरियत होने लगेगी, मैं यार मास्टर क्या कर रहा। जब एक टाइप के कई सारे सवाल एक ही जगह कर लोगे तो वो टाइप कभी आप भूलोगे नहीं, सवाल को करते रहो इस वाले को। अगला सवाल है, एक फार्म में कुछ गाय हैं और कुछ मुर्गियां हैं, तो भैया जी यहां मुर्गी लिख लो और यहां लिख लो गाय। कुछ गाय हैं और कुछ मुर्गियां हैं। यदि सिरों को गिना जाए तो 180 है, यदि सिर गिन लिए तो 180 है, और अगर पैरों को गिना जाए तो 420 है। अगर सिर्फ पैर पैर गिनने हैं तो 420 है। एक बात हो गई। तो फार्म में गायों की कुल संख्या, गायों की पूछिए। एंड हियर आर दी ऑप्शन 130, 50, 150 और 30। ठीक है, मैंने कहा था कि जिसके कम है उसे इधर, जिसके ज्यादा है उसे राइट हैंड साइड में। मुर्गी के कितने पैर, 2, गाय के कितने पैर, 2 + 2, और ऐसे ब्रेक करना है कि कॉमन आ जाए। अगर सिर हमने 180 ले रखे हैं, तो अगर 180 के 180 मुर्गे हैं तो 2 के हिसाब से कितने हो गए, 18 दूनी 36, कुल मिलाकर 360 पैर हो गए। और हमें पैरों की संख्या कितनी दे रखी है, 420। तो भैया इसे घटा देंगे, घटा कर कितना आ जाएगा, 0 आ गई, 4 आ गया और 1 आ गया। गलत घटा दिया मैंने, 0 आएगी, 12 में से 6 गई तो 6 आएगी, 60 ही आ जाएगा। और ये 60 एक्स्ट्रा किसकी वजह से आ रहे हैं, इन एक्स्ट्रा जो पैर हैं गाय के 2 उनकी वजह से। तो 2 की वैल्यू 60, तो 1 की वैल्यू 30 आ गई, तो 30 हो गया यहाँ पर गाय। ये जो वैल्यू आती है वो गाय को रिप्रेजेंट करती है। टोटल सिर है 180, मतलब टोटल जानवर, 180 में से 30 घटा दो तो मुर्गी हो गई 150। हमसे क्या पूछा है, अगर मुर्गी की संख्या पूछिए तो 150, गाय की संख्या पूछिए तो 30। फटाफट अगला सवाल करो, डू नॉट वेस्ट योर टाइम।
फटाफट करके निकल जाओ। मेरे हिसाब से इतने आपको समझ में आ जाएंगे। छठा सवाल, इसमें कह रहा है एक बाड़ा है, उस बाड़े में कुछ खरगोश है और कुछ कबूतर है। एक बाड़ा है, उस बाड़े में कुछ खरगोश हैं और कुछ कबूतर हैं। तो भैया जी लिख लीजिएगा, कबूतर इनके पैर कम होते हैं तो इन्हें पीछे लिख लो, खरगोश के पैर ज़्यादा होते हैं तो इन्हें राइट हैंड साइड में लिख लो। ठीक है। यदि पैरों को गिना जाए तो 224 है, अगर पैरों को गिना जाए तो 224 है, और सिरों को गिना जाए तो 90 है। अगर सिर गिने तो टोटल 90 आते हैं। तो पूछ रहा है खरगोश की संख्या, खरगोश की संख्या पूछ रहा है। लिख लीजिएगा भैया जी, 22 है, 44 है, 112 है और 50 है। कबूतर के पैर कितने होते हैं? 2। खरगोश के कितने होते हैं? 2 + 2। ऐसे ब्रेक करना है जो यहाँ पर नंबर कॉमन आ जाए। अगर सारे के सारे में कबूतर मान लो तो कुल 90 सिर हैं, 90 सिर कबूतर के ही हैं, तो 2-2 के हिसाब से कुल कितने पैर हो जाएंगे? आप कहेंगे सर 180 से ज़्यादा पैर नहीं हो सकते। और टोटल पैर कितने आ रहे हैं? 224। ये एक्स्ट्रा कितने आ रहे हैं? 20 एरे और 24 एरे, टोटल 44 एक्स्ट्रा आ रहे हैं। किसकी वजह से? इस वाले 2 की वजह से। इस 2 की वैल्यू 44, तो भैया जी 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 22। यही हमसे पूछा था कि खरगोशों की संख्या हो गई 22। बचे कुछ तुम्हें निकालने कबूतर, तो 90 में से 22 घटा दो तो कबूतरों की संख्या आ जाएगी। अगला सवाल करो। हो सकता है तुम्हें एक साथ इतने सारे सवाल एक ही टाइप के करने में बोरियत हो जाए, लेकिन ये टाइप ना परमानेंट हो जाएगा। और मैं इसलिए ऐसा करा रहा हूं क्योंकि गोली की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जब मैं अगले सेशन में इसी सेम टाइप के बहुत सारे सवाल आपसे कराऊंगा जो अलग अलग जगह लग रहे होंगे। कहीं सवाल ब्याज का आ जाएगा, कहीं सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का होगा, कहीं परसेंटेज का होगा, वहां भी गोली लगेगी। फिर आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी, फिर वहां बार बार ही ब्रेक करना आपको पड़ेगी, दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिएगा यहाँ पर 10% है और यहाँ 15 है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 10% लिखूंगा और यहाँ 10% + 5% लिख दूंगा। तो बस वैल्यू 5% की निकालना एकमात्र काम रह जाएगा। ब्याज के सवाल भी बड़े आसानी से हो जाएंगे। इस वजह से मैं ऐसे प्रैक्टिस में करा रहा हूँ। सवाल लिखो अगला। एक फार्म में कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं और जिनके सिरों की संख्या गिनी जाए तो 40 है। सिर तो है 40 और भैया जी टांगे या टांग दे रखी है, टांग दे रखी है कुल 100। मुर्गियां हैं और कुछ बकरियां हैं, तो मुर्गी लिख लो इधर और बकरी लिख लो इधर। ठीक, तो बकरियों की संख्या पूछिए, मतलब इनकी। एन ऑप्शन भी लिख लो चाहे तो। 10 है, 40 है, 50 है और 80 है। देख लो भैया जी, मुर्गी के कितने पैर होते हैं? 2। बकरी के कितने होते हैं? 2 + 2। अगर सिर्फ सिरों को गिना जाए और सारी की सारी मुर्गियां हैं तो 40 दूनी 80 हो जाएंगे पैर या टांग। और टोटल पैर टांग कितनी दे रखी है? आप कहोगे सर 100 दे रखी है। ये एक्स्ट्रा 20 किसकी वजह से? तो आप कहेंगे सर ये जो एक्स्ट्रा 2 है इसकी वजह से। 2 की वैल्यू 20 तो 1 की वैल्यू 10 हो गई। 1 की वैल्यू 10 ये बकरियों को रिप्रेजेंट करता है। हमसे पूछे हैं बकरी तो 10 हो गए। अगर कुल मिलाकर सिर्फ 40 है तो 10 से बकरी होगी, तो मुर्गी कितनी बची होंगी? 30। घटा के लिख दो, लेकिन हमसे पूछी बकरी। ठीक है, अगला सवाल करो। बैठो मत, बस लगभग ये वाली प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी खत्म हो। इसे मैं रफ कर रहा हूं। 8वां सवाल लेंगे इस वाले सेशन का। कुछ गडेरिया हैं और कुछ भेड़ है। गडेरिया समझते हो ना, जो भेड़ों को चराता है, मतलब मानवी समझ लो, गडेरिया ही तो बोलते हैं मेरे हिसाब से, तो वही है। गडेरिया मानवी ले सकते हो और कुछ भेड़ है। गडेरिया और ये ले लो तुम मानव, इधर ले लो भेड़। करो ये वाला सवाल अच्छा है। यदि जमीन पर कुल पैर 230 है, मतलब पैर हमारा डेटा है पैर, इस पर अटैक करना है 230,
और सिरों की कुल संख्या 60 है, तो जो सिर हैं वो 60 है। तो बताइएगा भेड़ों की संख्या कितनी है। एंड हियर आर दी ऑप्शन 50, 55, 60 और 65। गड़ेड़िया जो भेड़ों को चराते हैं, मतलब मानवों की बात चल रही है, और आप जानते हैं कि मानवों के कितने पैर होते हैं, 2। भेड़ों के कितने होंगे, 4। तो इसे 2 + 2 के रूप में ब्रेक कर लूं। मैंने माना कि सारे के सारे गरेड़ियां हैं, तो 100, 60 के 60 जो सिर हैं वो गरेड़िया के हैं। तो भैया जी 60 के हिसाब से 2-2 पैर होंगे, तो कितने पैर हो गए टोटल, 120। जबकि पैर कितने दे रखे हैं, 230। तो एक्स्ट्रा कितने पैर हैं, 110। ये 110 किसकी वजह से एक्स्ट्रा है, ये जो एक्स्ट्रा यहाँ 2 लिख रहा है, इस 2 की वैल्यू 110, 1 की वैल्यू आ गई 55, और 55 ये रिप्रेजेंट करता है भेड़ों को। 55 ही हमसे पूछा है। और अगर आपको गरेड़िया निकालना है तो टोटल सिर हैं 60, 60 में से 55 घटा दो तो 5 गरेड़िया हैं। मेरे हिसाब से यही रेशियो होता है कि 10 भेड़ों पर 1 आदमी होगा, 20 पे 2 होंगे, ऐसे ही चलाते हैं ना। तो ये आप कर लेंगे फटाफट। एक और करेंगे भैया जी, बोरियत होने लगे तो कोई बात नहीं, पानी पियो और फिर आगे बढ़ जाओ। हो जाती है जैसे सवाल अगर करते हैं, जब समझ में आ जाता है ना वो वाला टाइप, फिर करने का मन नहीं करता, जबकि तुम्हें वहीं पे करने हैं, क्योंकि रट लेना है वाला टाइप। एक आदमी के पास कुछ मुर्गी हैं और कुछ बकरे हैं, यदि सिरों को गुना जाए तो 240 है। एक आदमी के पास कुछ मुर्गी हैं कुछ बकरे हैं, तो भैया जी ये मुर्गी हो गई और ये बकरे हो गए, मतलब इसके पास ईद आने वाली है, इसलिए मुर्गी और बकरे रखे। यदि सिर देखे जाए तो 240 है, सिरों को संख्या 240, और पैर गिने जाएं तो 640 है। 240 सिर है, 640 पैर है, तो कुल मुर्गियां कितनी है, 80, 120, 140 और 160। कर दीजिएगा फटाफट, 2 मिनट में तुम्हारा आंसर आ ही जाएगा। हमने मान लिया कि मुर्गिया के 2 पैर हैं और इनके 4 हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे 2 + 2 क्यों लिख रहे हैं। यदि कुल मिलाकर जो सिर हैं 240 हैं, सारे के सारे सिर मुर्गियों के हैं, तो 240 के हिसाब से 2-2 पैर होंगे, तो कुल कितने, 480 से ज़्यादा पैर नहीं हो सकते। जबकि पैर कितने दे रखे हैं, 640। ये 16×3 = 48 है, ये 16×4 = 64 है, तो इसका मतलब 160 ज़्यादा है। डिफरेंस लेना है किसकी वजह से, इस 2 की वजह से। 2 की वैल्यू 160, तो 1 की वैल्यू कितनी, 80। तो बकरे हो गए 80। कैसी पूछें, अगर बकरे पूछें तो 80। कुल मिलाकर हमारे पास सिर कितने थे, 240, उसमें से 80 बकरे हो गए, तो मुर्गे कितने होंगे, 8 दूनी 16, 160। 240 में से घटा के लिख दो, ठीक है। लेकिन हमसे बकरे ही पूछे। आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे भैया ये वाला सवाल करो। ये थोड़ा सा नया क्रिएटिव सा सवाल है, लेकिन है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस, तुम्हें ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं है। करके देखो ट्राई, एग्जामिनर ऐसे भी सवाल बनाए हुए हैं। सवाल नंबर लिखेंगे 10। कहता है कि एक गैराज में कुछ ऑटो रिक्शा और कुछ मोटरसाइकिल है। कुछ ऑटो रिक्शा कुछ मोटरसाइकिल है। अब मेरी बात को यहीं पॉज कर लो। मोटरसाइकिल के दिमाग में तुम्हारा आना चाहिए कि 2 पहिए रहे होंगे, तो यहाँ मोटरसाइकिल को मैं बाइक लिख रहा हूँ, और ऑटो रिक्शा के तुम पता है कि 3 पैर होते हैं, तो ऑटो रिक्शा इधर ले लो, RIKSHAW, CKSH भी लिख सकते हैं। तो इसके तो 2 टायर होते हैं, ऑटो रिक्शा के होते हैं 3, तो कैसे ब्रेक करोगे, 2 + 1, ठीक है। अच्छा, यदि कुल मिलाकर वाहन 60 है, तो जो गैराज है उसमें वाहन 60 है, मतलब ऐसे मान लीजिएगा कि सिर 60 है, ऐसे समझ लो, वाहन 60 है तो, तथा पहियों की संख्या 160 है। जो पहिया हैं वो 160 है, जो पैर हो गए वो 160 हो गए, यहाँ पहिया हो गए, क्योंकि यहाँ थोड़ा चेंज कर दिया है डेटा। तो पूछ रहा है कि ऑटो रिक्शा की संख्या कितनी है। सेम सवाल है, 30, 40, 35, 60, 30, 40, 35 और 60 कर दीजिएगा। बस यहाँ पे ऐसे समझो, यहाँ बकरी और भेड़ या फिर मानव और बकरे या फिर बंदर के बजाय यहाँ पे बाइक और ऑटो रिक्शा ले लिए,
बाइक में तुम जानते हो 2 पहिए होते हैं, ऑटो रिक्शा में तुम जानते हो 3 पहिए होते हैं। वाहन 60 है, या वाहन जो 60 है तो सिर मानो इन्हें, जो पहिया है उन्हें पैर मानो 160। तो मैंने मान लिया कि 60 की 60 बाइक है, तो 2 के हिसाब से कुल 120 से ज़्यादा टायर नहीं हो सकते, जबकि हैं कितने 160। ये एक्स्ट्रा कितने हैं 40। ये एक्स्ट्रा 40 किसकी वजह से है, ये जो एक्स्ट्रा 1 है, तो 1 की वैल्यू 40 आ गई। तो इसका ना ऑटो रिक्शा तो 40 हो गए, और बाकी अगर तुम्हें बाइक का पूछा है तो 60 में से 40 घटा दो, वो 20 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? इतना तो मेरे हिसाब से आप समझ सकते हैं। ये एक सवाल कुछ एक्स्ट्रा दिया था। एक और करेंगे भैया जी, इस सवाल को करो फटाफट। 11वां सवाल। अब मेरे हिसाब से गोली तुम्हारे दिमाग में बैठ गई होगी कैसे चलती है। अब ये मत सोचना कि सिर्फ गोली यहीं तक काम करेगी, ये गोली बहुत जगह लग जाती है। ये सिर्फ इन्हीं सवालों पे नहीं, बहुत जगह लगती है। वो भी मैं कराऊंगा सारे एक साथ, फिर वो भी रट जाएंगे। ये लिखेगा एक फार्म हाउस में कुछ मुर्गे और कुछ भेड़ है। तो पता चल गया कि मुर्गे इधर लिखो और भेड़ भैया जी इधर लिख लो। यदि सिरों को गिना जाए तो 38 और पैरों को गिना जाए तो 100। यदि सिरों को गिना जाए तो 38 और पैरों को गिना जाए तो 100। तो भेड़ों की संख्या बतानी है, भेड़ बताने 26, 10, 12 और 30 कर दीजिएगा। आप जानते हैं कि मुर्गे 2 हैं, भेड़ कितने हैं 2 + 2। बात मानते हो? यदि सारे के सारे जो सिर हैं वो मुर्गे के हों तो 2 के हिसाब से कुल कितने पैर होंगे 38 दूनी 76, जबकि पैर कितने दे रखे हैं 100। एक्स्ट्रा कितने हैं आप कहोगे सर 24 है। ये 24 किसकी वजह से एक्स्ट्रा है, ये जो एक्स्ट्रा यहाँ 2 पड़ा हुआ है, तो 2 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू यहाँ 12। 1 की वैल्यू 12 भेड़ को रिप्रेजेंट करती है। कुल मिलाकर 38 थे, तो मुर्गे कितने हो गए 26। हमसे भेड़ों की संख्या पूछी थी तो 12, मुर्गे की पूछता तो 26। क्लियर हो गई बात? गोली अब मेरे हिसाब से चलानी आ गई होगी, रट भी गई होगी, आपको बोरियत भी हो रही होगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये गोली अलग अलग मेथड पे भी लगानी सीखनी होगी। एक आखिरी सवाल और ले रहा हूं मैं, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी। 12वां सवाल, इस सवाल को करिएगा। देखो बात बनतीएगा, बात तो बनी जाएगी। खैर, एक चिड़ियाघर में कुछ गाय हैं और कुछ मुर्गियां हैं, और यदि सिर गिने जाएं तो 180 है, या सिर गिन लो तो 180 है, और अगर पैर गिने जाएं तो 420 है। तो क्या बताना है, फार्म में गायों की कुल संख्या। गाय बतानी है भैया कितनी है। लास्ट है ये वाला सवाल। ये तो मुर्गी है और ये गाय है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। यदि मुर्गियों की संख्या देखी जाए तो टोटल मिला के कुल है सिर 180, तो ये 2 हैं और ये गाय है 2 + 2। अगर सारे के सारे मुर्गे हैं तो 180 के हिसाब से कुल कितने हो गए 360, और हमारे पास पैर कितने हैं 420। एक्स्ट्रा कितने आ रहे हैं, तो आप कहोगे सर 60 आ रहे हैं। ये किसकी वजह से 60 आ रहे हैं एक्स्ट्रा, इस 2 की वजह से। तो इस 2 की वैल्यू 60 हो गई, 1 की वैल्यू हो गई 30। अगर 1 की वैल्यू 30 हो गई तो ये गाय को रिप्रेजेंट कर रहा होगा 30, तो 30 आंसर आ गया। और कुल मिलाकर 180 पैर हैं, सिर हैं, तो इसका मतलब मुर्गे कितने होंगे 150, तो 150 हो जाएगा। ठीक है, ये जो जानवर वाले बेस सवाल थे उस पर मैंने 12-15 सवाल करा दिए। पहले आपको बेसिक से भी कराया था, और फिर आपको एलिगेशन से कराया, और फिर मैंने आपको एक गोली चलानी सिखाई। अब तुम इस वाली वीडियो को देखो। इस वाली वीडियो में हमने क्या किया है कि ये गोली जितने भी अर्थमेटिक के सवालों पर लग सकती है, इंक्लूडिंग दीज क्वेश्चंस, उनकी भी प्रैक्टिस करा दी है। उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि इस वाले मेथड के एप्लीकेशन क्या क्या है और कहाँ कहाँ लग सकता है। ये ब्याज पे लगेगा, ये प्रॉफिट और लॉस पे लगेगा, ये परसेंटेज पे लगेगा, जहाँ कम और ज़्यादा वैल्यू दे रखी होंगी वहाँ लगेगा। और दूसरे अक्षर में मैं आपको बताता हूँ, जहाँ जहाँ एलिगेशन लगता है ना, वहाँ सब जगह गोली लगती है। सीधा सा संपूर्ण का सार ये है, जहाँ जहाँ एलिगेशन लगता है वहाँ गोली लगती है। इस पर प्रैक्टिस करो।
और आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं, फिर कल मुलाकात होगी। धन्यवाद।